बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, मुझे विश्वास है उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। ये है कि बड़ौदा चुनाव से अगर पोजीशन हिलेगी तो हुड्डा साहब की हिलेगी, नुकसान होगा, फायदा होगा तो बड़ौदा वासियों को होगा। जब सवाल जीत और हार का हो, सत्ता और विपक्ष का हो, तो बयानबाजियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं जैसी आपने अभी सुनी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब जुम्मा 15 दिन का वक्त ही बचा है। बड़ौदा की सीट अपनी झोली में डालने के लिए सभी दल उतावले हैं, तो ऐसे में दूसरों को अपने आगे कमतर बनाने का मौका कोई कैसे गंवा दे। उपचुनाव में अपने अपने सूरमाओं के नामों की घोषणा के बाद अब सियासी बयानबाजियों ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस और भाजपा के आला नेताओं के बीच वाकई युद्ध छिड़ गया है। एक दूसरे पर जुबानी बाढ़ चलाए जा रहे हैं। गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव की वोटों की गिनती के साथ ही भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कही, तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी हुड्डा को घेर डाला। कृषि मंत्री ने बड़ौदा में कांग्रेस की हार के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दीपेंद्र के वार का दलाल ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। भविष्य का चुनाव है, यहाँ से अगर ताकत मिलेगी तो हरियाणा में जिस दिन नतीजा यहाँ से आएगा, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, मुझे विश्वास है उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। यहाँ से हम ताकत लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और पूरे हरियाणा में परिवर्तन। देखिए, ये पक्ष के चौंतलेबाजी होती है, जुमले छोड़ने की बात होती है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं कि बड़ौदा चुनाव से अगर पोजीशन हिलेगी तो हुड्डा साहब की हिलेगी, नुकसान होगा, फायदा होगा तो बड़ौदा वासियों को होगा, हिलने वाला कुछ नहीं है। और ये जो हुड्डा साहब की पोजीशन जरूर हिल जाएगी, क्योंकि टिकट के मामले में ही जिस तरह से शैलजा और सुरजेवाला जी ने लंगड़ीबारी है, हुड्डा साहब ने उनकी राज्यसभा की टिकट कटवाई थी शैलजा जी की, उन्होंने बदला ले लिया है। और कांग्रेस को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, कांग्रेस को कांग्रेस के नेता। दीपेंद्र के हमले का जेपी दलाल ने तो जवाब दिया। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी हुड्डा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दीपेंद्र के दावे पर जब पत्रकारों ने धनखड़ से सवाल पूछा तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। धनखड़ ने हुड्डा पर किलोई और बड़ौदा से भेदभाव करने का आरोप मढ़ डाला। देखिए, ये सीट पहले भी भूपेंद्र हुड्डा के पास थी, कुर्सी तो यूं की जमी हुई थी। फर्क केवल बड़ौदा के विकास पे पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा जो है, उनके हिसाब से तो कह रहे हैं टिकट भी नहीं हुआ, लोग ही कह रहे हैं वहां पे, तो इसलिए उनकी कितनी चल रही है पार्टी में। और उनकी बात पहले भी वो 10 साल रहे। बड़ौदा वाले कहते हैं कि कलोई में सड़क ज्यादा चौड़ी थी और बड़ौदे में भीड़ी कर दी, और उन्होंने कभी बड़ौदा के विकास पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोगों में नाराजगी भी है। और जो है, लोग अब विकास चाहते हैं। अब लोग जो है इन बातों को समझने लग गए हैं कि विकास कहां से हो सकता है। सियासतदानों के तर्कश से निकले जुबानी तीर तो एक दूसरे को जख्मी कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ौदा के इस रण में जीत किस सेना की होती है या और कौन सा रणबांकुरा अपने रथ पर विजय पताका फहराता है, इसका फैसला 3 नवंबर को ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। और ठीक 7 दिन बाद यानी 10 नवंबर को दोपहर होते होते तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर बड़ौदा की जनता एक बार फिर हाथ का साथ देती है या अब की बार हाथ में कमल उठा लेती है। गोहाना से सुनील जिंदल और जिंद से जसमेर मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।